जयती बहन, अब कैसी हालत है उसकी? पहले से बेटर है, उसे दवाई खिला के आई हूँ। तुम मेरे साथ आर्ग्यू मत करो केसर। मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ सूरज, मैं सिर्फ आपको सच समझा रही हूँ। आप बताइए, अगर मैं दर्शन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ तो उसमें कुछ गलत है? जिनल भाभी, जयती बहन, हथौड़ा मारने का सही समय कब होता है पता है? क्यों मतलब? वो हो जिनल भाभी, सूरज इस समय बहुत गुस्से में है। हमें इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें उसे समझाना चाहिए कि वो अंबिका भाभी के पास जाकर उनसे कहे कि केसर गलत है। और वैसे भी अंबिका भाभी तो केसर के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन्हें अपना सगा बेटा भी नजर नहीं आएगा। और तब सूरज का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद अपना रिश्ता केसर के साथ तोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। चलो। अरे एक सेकेंड, मैं नहीं जाऊंगी जयती बहन। मैं गई तो फिर से सूरज मुझे ही गलत समझेगा। आप दोनों समझाओ ना। ठीक, चलो। सूरज, सूरज, क्या किया तूने? खुद को तकलीफ पहुंचा के क्या मिलेगा तुझे? इस केसर की वजह से ना हमेशा इस घर में किसी ना किसी का या तो खून जलता है या खून बहता है, पर फिर भी वो ना ही कुछ सुनने को तैयार है और ना ही कुछ समझने को। ना, अपना हाथ दे मुझे। फोई, अब दर्शन कैसे है? बेटा, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। बहुत मुश्किल से उसे शांत कर कर सुलाया है। I'm so sorry फोई, मुझे केसर को शुरू में ही रोक देना चाहिए था। इस समय दर्शन की जो ये हालत है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सूरज बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तू माफी मांग रहा है। और एक केसर है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अरे सॉरी कहना तो दूर, वो तुझसे जबान लड़ा रही थी। जिस दिन तू लंदन से वापस आया था तो उसे जानता तक नहीं था, फिर भी तूने सबके सामने उसका साथ दिया। और आज उसी ने सबके सामने तेरा विरोध किया, तुझसे बहस की। माहौल बन गया है जिनल भाभी, जयती बहन, अब समय है मुद्दे पे आने का। अरे अंबिका भाभी तो बहुत सीधी है, और ये केसर उनके भोलेपन और उनके प्यार का फायदा उठाती है। सूरज, इसमें नया क्या है जयती बहन? हमेशा से तो यही करती आई हूँ। उसकी बातों के सामने अंबिका भाभी को हम भी गलत लगने लगे हैं। हमारे परिवार की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है कि अंबिका भाभी इस केसर की बात में आना छोड़ दे और देखें कि हमारे परिवार की परेशानियां सिर्फ और सिर्फ केसर की वजह से हो रही है। सूरज बेटा, तू उनका बेटा है ना, वो तेरी बात जरूर सुनेगी। एक तू ही है जो उन्हें समझा सकता है, उनकी आंखें खोल सकता है। बेटा, થઈ ગયું ને કામ તારું હેતર? ઊંધિયું बनाने आई थी ना? जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई कलेश होता है। सच कहूं तो मैं जिनेश और ध्रुवी के प्यार से मजबूर हूं, वरना तुझे इस घर में पैर भी ना रखने दूं। अब जा। जय अंबे। मासू, आप तो जानती है ना कि मैं अपनों से माफ़ी मांगने से पहले एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाती हूँ, क्योंकि मैंने आप ही से सीखा है, वो ही पेट झुकता है जो फलों से भरा हुआ होता है। और मासू, अगर मैं आज झुक जाती ना तो वो सारे रास्ते बंद हो जाते जिन पे चलकर
दर्शन एक इंडिपेंडेंट और नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पर उस उम्मीद में जो आज हुआ उसकी वजह से मैंने आपको निराश तो नहीं किया ना मासू? मासू, अगर मैं आज झुक जाती तो वो सारे रास्ते बंद हो जाते जिन पे चल के दर्शन एक इंडिपेंडेंट और नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पर उस उम्मीद में जो आज हुआ उसकी वजह से मैंने आपको निराश तो नहीं किया ना मासू? नहीं केसर, तूने अपनी मासू को निराश नहीं किया। तूने वही किया जिसकी परवरिश तेरी मासू ने तुझे दी है। गणेश तो अच्छा, हर बार माँ की दी हुई सलाह ससुराल में काम नहीं आती। अंबिका बहू, आज अगर तू सास की तरह सोचती तो तूने अपनी बहू को चुप करा दिया होता, पर तूने एक माँ की तरह सोचा। बेटा जा रसोई में जाके हल्दी का लेप बनवा कर ले आ, तेरे चेहरे पे लगाऊंगी तो यहाँ निशान नहीं रहेगा। आपने सच कहा भा, एक सास अपनी बहू को चुप करवा देती, पर ये भी तो बताइए कि वही सास अपनी बेटी के बारे में क्या सोचती अगर उसके घर में भी ऐसा ही चल रहा होता। तो वो सास अपनी बेटी को क्या कहती? એટલે જ તો કહું છું અંબિકા બહુ, सास को सास ही रहना चाहिए और बहू को बहू। सास को माँ बनाने की और बहू को बेटी बनाने की कोशिश घर का संतुलन बिगाड़ देती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि केसर और सूरज के एक होने से पहले उनके संबंधों में दरार नहीं आनी चाहिए। केसर ने समझाओ अंबिका बहू, वो हमेशा के लिए दर्शन की मदद करना चाहती है तो भले ही करे, लेकिन अभी के लिए रोक दे। थोड़े समय के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाए तो वो ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकती है। कबीर, तुम गए नहीं अभी तक? अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गई। अब वो क्या ना कि हम जिस काम के लिए आए थे वो तो अधूरा ही रह गया था। अब ये तुम्हारा झुमका ये छूट गया था हमारे घर। थैंक्स। रुको कबीर, कबीर, ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ झगड़े नहीं होते? बल्कि कभी कभी थोड़ा लड़ लेना भी जरूरी होता है, मन की भड़ास निकल जाती है। वरना गुस्सा है ना, अंदर ही अंदर बड़ा होता रहता है और एक दिन ज्वालामुखी की तरह उबल कर बाहर निकलता है और अपने आसपास सब कुछ जला देता है। इसलिए तुम चिंता मत करो। हम चिंता ना करें, और चिंता कैसे ना करें जब हम दोस्त होकर ये अच्छे से देख सकते हैं कि तुम सही हो। तो वो तो मंगेतर है तुम्हारा, उसे क्यों नहीं दिखाई देता? उस दिन तो बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था कि केसर पर सवाल उठाने का मतलब है अंबिका काकी की परवरिश पर सवाल उठाना। तो आज अचानक से क्या हो गया उसे? अंबिका काकी की परवरिश से उसका विश्वास उड़ गया। जब उसकी आंखों के सामने उस परवरिश को थप्पड़ पड़ा तब उसका खून नहीं खोला। और तो और तुम्हारा साथ देने की जगह वो तुम्हारा विरोध कर रहा था, जबकि उस समय उसके साथ की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो होने वाला पति है ना। अगर तुम हमारी होने वाली पत्नी होती ना केसर, तो किसी का हाथ उठने से पहले हम उसका हाथ उखाड़ बैठते। मतलब हमारी होने वाली पत्नी यहाँ कोई लड़की होती ना, तो उसके साथ कभी भी ऐसा बुरा बर्ताव नहीं होने देता।
कबीर, रिश्तों को बनाने समझने में समय लगता है और मुझे पूरा भरोसा है कि समय के साथ साथ सूरज मुझे समझ जाएंगे और मैं उन्हें। समझ तो हम गए केसर। वो क्या है ना कि आज सूरज राजगौर के ईगो को चोट पहुंची है। तुम देख लेना, ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बहुत आगे जाएगा, तुम देखना। हम जाते हैं। जय अम्बे मां। सूरज बेटा मैं मानती हूँ कि हमारी रजामंदी की जरूरत है तेरी शादी के लिए, लेकिन क्या इस रजामंदी को पाने के लिए केसर मेरे दर्शन की, मेरे भाई की बलि चढ़ा देगी? क्या वो किसी भी हद तक चली जाएगी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो इस घर की बहू बनने के लायक है? सूरज, अगर आज तूने उसकी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई ना, तो उसे खुली छूट मिल जाएगी। इस घर को अपना मान लेगी, जो चाहे फैसले किया करेगी, चाहे इस परिवार के सभी लोग उसके खिलाफ ही क्यों ना। सूरज, आज तुझे उससे गलत साबित करना ही होगा, तुझे उसे रोकना ही होगा। केसर, केसर, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी बात समझ। सूरज, ये क्या हुआ? ये जब सूख जाएगा तो खून बहना बंद हो जाएगा। ये घाव तो सूख जाएगा केसर, पर आज जो घाव अपनों के मन को लगा है वो नहीं सूखा तो उसका इन्फेक्शन सब कुछ खराब कर देगा। सूरज, हमें एक दूसरे की बात समझनी होगी। बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम केसर। जैसी उम्मीद कर रही हूँ, जिसे आप जिद समझ रहे हैं, वो अपने परिवार के भले के लिए किसी भी कीमत पर समझौता ना करने की आदत है। तुम चाहती थी ना इस रिश्ते में हम दोनों बराबर के साथी हों, तो ठीक है केसर, हम दोनों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम दोनों अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, इसलिए हम दोनों में कौन सही है और कौन गलत, ये हमें नहीं किसी और को तय करना चाहिए। ये फैसला आप कीजिए मां, आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है, मैं या केसर। अपना फैसला सुनाइए मां, ताकि आज ये बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। मैं आपके डिसीजन का वेट कर रहा हूं मां। तुझे लंदन भेजने का फैसला नहीं लेना चाहिए था मुझे। तुझे अपने आप से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। I'm sorry बेटा। कम ऑन मां, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? आपने कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो इस घर के या हम सबके इंटरेस्ट में ना हो। अब
अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहिए था मुझे। दुनिया की कौन सी माँ ऐसा करती है? ये बेकार की बातें छोड़ो अंबिका भाभी, सूरज के सवाल का जवाब दो। रुक जाइए माँ, ऐसी बात के लिए मैं आपको खुद को ब्लेम नहीं करने दूंगा जिसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। पर सब लोग तो यही कहते हैं। गलती तो मेरी ही है बेटा। माँ, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि भले ही लोगों की नजर में आपका फैसला गलत हो, पर आपकी नीयत सही थी माँ। केसर की नीयत भी सही है बेटा। तुझे लंदन भेजने का फैसला आसान नहीं था, उसकी वजह से तुझे बहुत दुख भी हुआ। फिर भी तू मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि तू जानता था कि उस फैसले के पीछे मेरी नीयत सही थी। तो फिर तुझे ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आज केसर की नीयत भी सही है, क्योंकि ये दर्शन को ठीक करना चाहती है। सिर्फ घर वालों का मन जीतने के लिए इसने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया। ये सब इसने दर्शन के लिए, इस घर के लिए किया है। और यही तेरे सवाल का जवाब है बेटा। केसर सही है। अंबिका भाभी, अरे केवी मां છો તમે? अपने सगे बेटे का दिल दुखाकर इस लड़की का साथ दे रही हो आप। आपको तो सूरज का साथ देना चाहिए था अंबिका भाभी। जिंदगी भर जो आप सबसे कहती आई हूं, आज खुद वो कैसे ना करूं। मुझे सही का साथ देना ही होगा, क्योंकि खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है इंसाफ। आठ बजे तक घर से बाहर रहती है, ऊपर से मेरे से जबान लड़ाती है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आतली हिम्मत है क्या तारी? चल घर, आज सारी अकड़ निकालता हूँ तेरी। आज ही आई और आज ही चिक चिक शुरू। चल आज तेरा। अरे ओए, चिल्ला क्यों रहा है? बीवी से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? ये मेरी बीवी है, मैं चिल्लाऊं, मारूं, पीटूं, चाहे जो करूं, मेरा मैटर है, मैं सुलटा लूंगा। एक औरत की बेइज्जती पूरे समाज की बेइज्जती होती है, तो ये तेरा मैटर नहीं है, सोसाइटी का मैटर है। अगर अगली बार बेइज्जती की ना तो ध्यान रखना। करूंगा बेइज्जती, करूंगा। आप कौन है? कौन है ये? तेरी ऐसी की कबीर भाई, अरे कबीर छोड़, पागल हो गया क्या तू? कबीर भाई, कबीर पागल हो गया। अरे माफ कर दो। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी। बस करो केसर, बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश मत करो। अरे माफ कर दो, जाने दो ना कबीर भाई। आप इससे बचा रही हैं? इसे हद है। भारत सरकार को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मसम्मान औरत का अभियान भी चलाना चाहिए। कबीर भाई, ये मेरे ऊपर चिल्लाता है, कभी कभी हाथ भी उठाता है, लेकिन प्यार भी तो करता है ना कबीर भाई। वाह, मतलब महान है हिंदुस्तान की औरतें। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो उससे प्यार भी नहीं कर सकता। इज्जत और प्यार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप इससे प्यार करती है ना? करती है ना प्यार? हम कह रहे हैं इसकी बेइज्जती करके दिखाओ, इसको मार के दिखाओ, ये माफ करता है कि नहीं। जैसे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे, वैसे ही पंडित जी को 7 फेरे दिलाते वक्त बोल देना चाहिए कि औरत अपने सम्मान की खुद रक्षा करे। उट्टू, कबीर, किसी और का गुस्सा इस पर निकाल दिया? आज नहीं। जो होना था वो हो गया अंबिका बहू। सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर मुद्दा खत्म नहीं हुआ है।
ये जो खामोशी है उसे शांति समझना तेरी भूल होगी। ये आने वाली आंधी का इशारा है। अब मुझे क्या करना चाहिए मासूम? वाह केसर, आज सबको मुझसे यही उम्मीद है कि एक सास के रूप में मैं तुझे सलाह दूं कि कभी कभी हार में ही जीत छुपी होती है, समझौता कर ले। हाँ नहीं, एक सास के रूप में भी मैं अपनी बहू को वही सलाह दूंगी जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। केसर बेटा, जो भी तुझसे नाराज है या तो उनकी बात मान जा या अपनी बात उनसे मनवा ले। अगर तू सही के लिए लड़ी है तो साबित कर कि तू सही क्यों है। अम्मे माँ, हम बहुत जल्द आपके आने की खुशियाँ मनाएंगे। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप मुझे शक्ति दीजिए। मेरी मासू ने मुझे हमेशा अपने छाव में सुरक्षित रखा है और आज भी वो सबके सामने डटकर खड़ी है मेरे लिए। इसलिए मुझे खुद को सही साबित करना ही पड़ेगा ताकि दर्शन अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाए, हमारा पूरा परिवार साथ आ पाए और मेरी मासू सही साबित हो पाए। मेरी रक्षा कीजिए अम्बे माँ, अपना आशीर्वाद दीजिए। जब तक अपने अंदर का सुर नहीं साधेगा धुन कैसे बनेगा? पैसों की जुबान छोड़ के संगीत की जुबान में कब से बात करने लग गई अम्मा? लल्ला, हम पैसों के ही गाना नहीं गाते हैं, हम अपने लल्ला को लोरी भी सुनाते हैं। आखिर हूँ तो तेरी में अम्मा। देख रहे हैं अम्मा, आजकल हमारी अम्मा होने का रोल बहुत अच्छे से निभा रही हो। तो तू भी सीख, हाँ? तू भी दोस्त होने का रोल अच्छे से निभा। क्या? अरे बुर्बक, केसर की बात कर रही हूँ। राजगुरु निवास में कितना सारा हंगामा हो रहा है, हमें सब पता है। बेचारी केसर कितना परेशान है, अभी तो उसे बहुत लड़ाई लड़नी है। लल्ला, ये लल्ला, अरे मार नहीं रहे, बता रहे हैं, सुन ना मेरी बात। जैसे कान्हा ने सारथी बनके अर्जुन को रास्ता दिखाया था ना, तू भी केसर का सारथी बन जा, तू भी जिता दे उसे महाभारत। हाँ लल्ला। बात तो सही कह रही हो अम्मा आप।